मेरठ में मवाना रोड स्थित MIT पब्लिक स्कूल आगामी 1 अगस्त 2025 से 4 दिवसीय CBSE नॉर्थ जोन एक शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की जानकारी स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। स्कूल की प्रिंसिपल रूपाली सहगल ने बताया कि प्रतियोगिता में CBSE देहरादून और नोएडा रीजन से संबद्ध प्रतिष्ठित स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। देहरादून रीजन के तहत उत्तराखंड के 11 जिलों और नोएडा रीजन के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों से कुल 252 स्कूलों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड से हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून, रुद्रपुर, खटीमा, रुड़की जैसे जिले शामिल हैं, जबकि नोएडा रीजन में बुलंदशहर, बरेली, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, बागपत, सहारनपुर, हापुड़ आदि जिले शामिल हैं। CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर अब तक 1200 से अधिक प्रतिभागियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रतियोगिता सचिव विजित चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल श्रेणियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक दिन औसतन 300 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्कूल परिसर में तैयार की गई 2 शूटिंग रेंजों में कुल 30 टारगेट लगाए गए हैं। डिजिटल स्विच स्कोरिंग सिस्टम की मदद से स्कोरिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक और पारदर्शी होगी। वाइस चेयरमैन गौरव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के आवास, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और परिवहन की समुचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना संस्थान की प्राथमिकता है। इस अवसर पर चेयरमैन विष्णु शरण, वाइस चेयरमैन गौरव अग्रवाल, प्रिंसिपल रूपाली सहगल, वाइस प्रिंसिपल एकता सक्सेना, आयोजन सचिव विजय चौधरी, शूटिंग कोच आकाश और मीडिया प्रमुख अजय चौधरी उपस्थित रहे। ये CBSE जो हर साल कंपटीशन अलग अलग स्पोर्ट्स में पूरे देश में कराता है, उसी के तहत इस साल नॉर्थ जोन 1 की शूटिंग चैंपियनशिप MIT पब्लिक स्कूल मवाना रोड मेरठ में आयोजित की जा रही है। इसमें करीब 250 स्कूल के बच्चे देहरादून और नोएडा जोन के CBSE के जितने स्कूल्स हैं वो सब आमंत्रित थे। करीब 250 स्कूल के 1200 बच्चे, बॉयज एंड गर्ल्स, वो सब इसमें प्रतिभाग करेंगे। 12 कैटेगरीज में 2 विजेता होंगे। जो टॉप 5 स्कोरर्स होंगे वो उसके बाद CBSE नेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर वो नेशनल लेवल गेम्स में खेलेंगे। उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जो इस प्रकार से होंगी। तो लोग अपने अपने शहरों से अगर यहाँ बस स्टेशन या किसी रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तो वहां से उनको लाने की जिम्मेदारी स्कूल उठाता है। जो यहाँ रहना चाहते हैं, जो बता देते हैं कि हमको रात में रुकना होगा, उनके रहने और खाने की व्यवस्था स्कूल करता है। कई लोग हैं जो पास के शहरों से आएंगे, वो सुबह आएंगे, अपनी बस से आएंगे, शाम को चले जाएंगे। तो यहाँ पर कैंटीन होगी जिसमें वो खाना चाहेंगे तो जरूर खा सकते हैं। तो बाकी व्यवस्थाएं पूरी रेंज की, उसमें सारी सहूलियतों की, जो ऑब्जर्वर आएंगे वो CBSE से 2 ऑब्जर्वर होंगे जो कि हर बच्चे का स्कोर वेरीफाई करके सर्टिफाई करेंगे कि ये बच्चे ने ऐसा स्कोर किया है। जो सारी व्यवस्थाएं स्कूल कर रहा है। इस मंच को आप किस नजर से देखते हैं? भविष्य में जो भावी खिलाड़ी हैं उनके लिए कितने अवसर प्रदान किए? जब भी इस तरह की कोई भी प्रतियोगिता कहीं भी होती है तो एक तो हर बच्चे को बाकी बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलता है, ये समझने का मौका मिलता है कि वो बच्चा कहां पर स्टैंड करता है, क्या वो जीत सकता है या उसे जीतने के लिए और मेहनत करनी है। जो जीतते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि अब एक कदम और आगे बढ़ना है। तो जो चैंपियन होता है वो इसी तरह की अलग अलग स्टेजेस से एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ता है, नेशनल चैंपियन बनेगा, उसके बाद भारत के लिए पदक लेके आएगा अलग अलग गेम्स में। तो MIT ग्रुप, CBSE, बाकी स्कूल, हम सबका ये फर्ज है और MIT ग्रुप अपना फर्ज पूरा करने में कदम नहीं पीछे हटाता है। हम भी मेहनत करते हैं और सच बताऊं तो बहुत सारे स्कूल्स मेहनत करते हैं और अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, CBSE के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम तराश के कुछ ऐसे हीरे निकालेंगे जो देश के लिए आगे पदक ला सके। जब तक देश के लिए पदक नहीं आएगा तब तक हम में से किसी को भी उतना मजा नहीं आता। तो पदक देश के लिए लाना है, ये पहला कदम है जहां बच्चा ये साबित करता है कि मैं आगे खेलने के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए भी है और CBSE का भी अपने आप में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि CBSE का
अब रोल ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, खाली उनका एकेडमिक्स प्रमोट करना नहीं रह गया है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सीबीएसई हर तरह से प्रमोट कर रहा है, बिकॉज सीबीएसई का मेन जो इनिशिएटिव है, मैंने पहले भी बताया कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है, समग्र विकास बच्चे का। और समग्र विकास की अगर मैं बात करूं तो ये मेंटल, फिजिकल और मॉरल विकास होता है। और स्पोर्ट्स ये चैंपियनशिप एक इंटीग्रल पार्ट है जो मेंटल, फिजिकल और मॉरल वैल्यूज प्रमोट करती है, या विकास तीनों सेगमेंट्स का होता है। मेंटल किस तरह से, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जिससे बच्चा डिसिप्लिन सीखता है, अनुशासन सीखता है, देन वो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीखता है, टीम वर्क सीखता है। फिजिकल फिटनेस हम सबको जानकारी है कितना इंपॉर्टेंट है आजकल, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना, और स्पोर्ट्स किस तरह प्रमोट करता है, और मॉरल वैल्यूज स्पोर्ट्स प्रमोट करता है। तो ये चैंपियनशिप एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और हम लोग भी संपूर्ण तरीके से तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं पूर्ण तरीके से सीबीएसई को सहयोग करने की। मान लें कि इस तरीके के मंच अगर खिलाड़ियों को मिलते रहेंगे तो उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं वो निकल कर बाहर आती रहेंगी। बिल्कुल, कंपटीशन ही प्रतिभाएं बाहर लाता है। बच्चे को जब कंपटीशन मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तभी बच्चा खुल के परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज, और यही कारण है शायद कि अगर हम ओलंपिक्स की बात करते हैं कि हमारा देश इतने मेडल्स, इतने पदक नहीं प्राप्त कर पाता है, क्योंकि आजकल तो अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन आज से अगर मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी। चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए, इसके स्वागत के लिए कितनी तैयारियां, कितनी मशक्कत है आपने? जिस दिन से हमको ये ऑनर मिला है टू ऑर्गेनाइज सीबीएसई चैंपियनशिप, सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। अब सबसे पहले हमारा ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं, कि उनका संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जाए, पूर्ण सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, और किसी भी चीज की कमी ना छोड़ी जाए। तो तैयारी पूर्ण है, और मुझे उम्मीद भी है कि हम लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे।